मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम बच्ची मौत हो गई। 4.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम फायरिंग से हड़कंप और बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर झोंके फायर। महिला की मौत, चेन लूटकर पुरानी रंजिश की भी बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में युवक से बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दबंग युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौ तस्करी के शक में पीटने का आरोप इसलिए कर रहा है। साहिबाबाद में कावड़ मार्ग पर शराब की दुकान खुली देख भड़के कावड़िए। शराब की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। साहिबाबाद के ओम मार्केट का पूरा मामला बताया जा रहा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश सोनू उर्फ मुला गोली से घायल हो गया। खबरों में आगे बढ़ते पंजाब के मोहाली में ड्रग के खिलाफ एनसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 118 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया। पीएम मोदी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। और महाराष्ट्र में जंगलों से संदिग्ध हालात में एक विदेशी महिला का शव मिला। महिला ने खुद को बताया अमेरिका का निवासी। दरअसल इस महिला को पाया गया जंगलों के बीच, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। आगे बढ़ते उन्नाव से एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों अन्य कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। छुट्टी के बाद बच्चे को क्लास में बंद करके शिक्षक चले गए। 2 घंटे तक रोता बिलखता रहा मासूम बच्चा। मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया। जांच जारी। बाढ़ बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से मुसीबतें बढ़ रही है। हिमाचल के शिमला में पहाड़ी से गिरे पत्थर तो हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहे 4 युवक। महाराष्ट्र के यवतमाल में बैलगाड़ी समेत बह गया किसान। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है, तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। बहरहाल यूपी में लव जिहाद के मामले में आई बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी सरकार के इस नए कानून से आम लोग भी खुश हैं। सभी का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कानून की सख्ती भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लव जिहाद मामले में सख्ती क्यों जरूरी है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को लेकर सख्त नजर आए भी हैं। पॉइंटर्स के जरिए आपको जरा समझा देते हैं कि क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। लव जिहाद सख्ती लेकिन क्यों जरूरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ से मामले सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में 427 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 427। सबसे ज्यादा शिकार नाबालिग लड़कियां ही होती हैं। उन्हें बहला फुसलाकर शिकार बनाया जाता है। 2021 से अप्रैल 24 तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि धर्मांतरण केस में 833 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में और नाबालिग लड़कियों से जुड़े 65 केस मिल चुके हैं। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया गया है। शादी के नाम पर झूठे वादे किए जाते हैं। झूठ धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिसको देखते हुए अब सख्ती बरती जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको प्रगति ने बताई और यूपी और कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई आपको एक और बड़ी खबर बताते। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को एक संदेश दिया और कहा कि शिव सा बनने के लिए शिव से साधना बहुत जरूरी होती है। आत्ममंथन, आत्म अनुशासन से कोई भी पर पूरा किया जा सकता है। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये संदेश कांवड़ियों को क्यों दिया गया, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। सड़क पर कार से लेकर पुलिस वैन पर कांवड़ियों ने गुस्सा उतारा। कहीं कांवड़ खंडित होने पर बवाल मचा तो कहीं कार के टच होने पर हंगामा हो गया।
कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक हंगामा मचा है। इन वीडियो और तस्वीरों का पूरा सच क्या है आपको बताएं, लेकिन कांवड़ रोड पर हंगामे को लेकर सीएम योगी ने शिव भक्तों को सलाह दी है। क्या है सीएम योगी की सलाह, जरा ये सुन लीजिए। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कांवड़ियों को लेकर कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान बीच सड़क पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ मचाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। इस तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है, लेकिन इस वीडियो का सच क्या है? आखिर क्यों तोड़फोड़ की गई? क्यों भोले के भक्तों को इतना गुस्सा आया? अब तोड़फोड़ और हंगामे का सच भी जान लीजिए। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। कांवड़ियों के लिए पैदल चलने का रास्ता तय किया गया है। उन रास्तों पर गाड़ियां प्रतिबंधित हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों पर गाड़ी कांवड़ियों से जा टकराई, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। संज्ञान में आया है कि ये बोलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नामक चालक चला रहा था तथा इसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कांवड़ियों हेतु आरक्षित लेन में प्रवेश कर लिया गया, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दरअसल कांवड़ियों को कांवड़ खंडित होने का डर रहता है और इसलिए ये हालात सड़कों पर नजर आए। जाहिर है 4 पहिया वाहनों के लिए अलग रास्ते तय हैं, कांवड़ियों के लिए अलग रास्ता तय किया गया है। तो क्यों लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे और सीधे सीधे इन घटनाओं के जरिए कांवड़ियों को एक तरह से बदनाम करने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, यहाँ पर एक संदेश देते हुए भी नजर आए हैं। और आप बखूबी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए। लेकिन कांवड़ रूट पर हंगामा क्यों बरपा? देखिए, सभी कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। इसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही, जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी, तो हो चुकी थी। और इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम होने चाहिए और अभी भी पुख्ता प्रबंध। देखिए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर इस वक्त रखी जा रही है। हर आने जाने वाली की चेकिंग में जगह जगह पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और इसके अलावा हमने देखा कि तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। लेकिन मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडोज की भी तैनाती यहां पर की गई है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। तो यहाँ पर कमांडोज की तैनाती सोशल मीडिया पर भी नजर रखी लगातार जा रही है, ताकि किसी तरह की भ्रांति ना फैलाई जाए। जो भी फैलाता है उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हंगामे के बाद कांवड़ियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की है और आत्म अनुशासन भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना होनी चाहिए और आत्म अनुशासन से हर पर्व पूरा हो सकता है। ये भी बात कहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि सीएम ने किस तरह से कांवड़ियों को संदेश दिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए वो खबर आपको बता देते हैं जो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरे का अलार्म बजती दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि भारत के पूर्व डीजीपी ने दावा किया है कि जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ आ रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जवान बता रहे हैं, उनका लीडर, उनको जो कमान कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का जनरल ही है, जो फिलहाल भारत में है। अब ये दावा कितना सही है और क्या कुछ इसके पीछे राज बताया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। दुनिया में आतंक के सबसे बड़े अड्डे का पर्याय बन चुके पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को लेकर आगाह करने वाली रिपोर्ट आई है। दावा किया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंक परस्त सेना आतंकियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि आतंकिस्तान की नापाक साजिश की कमान पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल आदिल रहमानी खुद संभाल रहा है।
और उसने पाकिस्तान में अपने बचे खुचे जिहादी कैडर को बचाने के लिए अब अपने स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप के कमांडो